वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। शनिवार 3 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 27 और उसका 67वां वाक्य। सो वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आपका दिन आशीषित हो। उस कब्र को बंद करने के लिए संसार की सामर्थ को इस्तेमाल किया गया। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कब्र पर मोहर लगाई। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तब अरमथिया के यूसुफ पिलातुस के पास गए और उनसे आग्रह किया कि उन्हें यीशु मसीह का शरीर मिल जाए ताकि वे उसे अपनी नई कब्र में डाल सके। उस कब्र में यीशु मसीह को डालने के बाद महायाजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास पुनः जाकर मदद मांगी और वो मदद थी कि उन्होंने सुना था या यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि 3 दिन पश्चात वे पुनः जीवित हो जाएगा। तो ये समझते हुए वे पिलातुस के पास आए और उनसे आग्रह किया कि वे उस कब्र पे अपनी मोहर लगाए और उस पर पहरा बैठाए ताकि यीशु मसीह का कोई भी चेला उसके शरीर को चुरा कर दुनिया को यह ना बता दे कि वह जीवित हो चुका है। उन्होंने पिलातुस की अनुमति ली और सिपाहियों को अपने साथ ले गए। उसके पश्चात उन्होंने कब्र पर मोहर लगवाई और पहरे बैठा दिए। उनकी समझ में ये नहीं आया था कि वे स्वर्ग के सामर्थ का विरोध कर रहे थे। वे परमेश्वर की सामर्थ के विरुद्ध में खड़े हो रहे थे। वे यीशु मसीह के सामर्थ को नहीं समझ पाए थे। उनके समझ में नहीं आया था कि यही अभिषिक्त है और ये भी वे नहीं जानते थे कि वह इस पृथ्वी को बचाने आया था। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा थी कि उनका इकलौता पुत्र संपूर्ण दुनिया के साथ उसका मेल मिलाप कराए। उनके समझ में ये भी नहीं आया कि यीशु मसीह ही मौत के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। उनके समझ में यह भी नहीं आया जो भी सामर्थ उसके विरुद्ध खड़ी हो फिर भी वे तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने पहरे लगा दिए और कब्र पे बंद करके मोहर लगा दी, ये सोचते हुए कि यीशु मसीह तो मर चुका है और वह पुनर्जीवित नहीं हो सकता। मित्रों, संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। संसार की कोई ताकत यीशु मसीह की ताकत का सामना नहीं कर सकती थी। आइए उस पर विश्वास करें क्योंकि उसने कहा था कि वे मुर्दों में से जी उठेगा और उसने ऐसा ही किया। उसने अंधकार को हराया, मौत को हराया और संसार की हर सामर्थ को उसने पराजित किया। वे विजय हुआ और वे उस कब्र में नहीं होगा, चाहे कोई भी सामर्थ या प्रभुता उसके विरुद्ध में इस्तेमाल की जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें समझ दे ताकि हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह की सामर्थ सर्वश्रेष्ठ है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।